आत्मा की पुकार की गहराइयों में उतरते हुए एक आत्मिक यात्रा। आत्मा की पुकार की अवधारणा हमेशा से मुझे मोहित करती आई है। यह एक ऐसा आह्वान है जो हमारे भीतर से उठता है, हमारे हृदय के गलियारों में गूंजता है और हमें आत्मखोज तथा आत्मविकास की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करता है। जीवन की यह यात्रा आसान नहीं है दोस्तों। हमें लगातार उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो हमारी दृढ़ता, साहस और इच्छाशक्ति की परीक्षा लेती हैं। हम इस दुनिया में अपनी जगह खोजने के लिए संघर्ष करते हैं, खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं और अपनी एक पहचान बनाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। एक के बाद एक अड़चनें आती जाती हैं और हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हम सच में इनसे उबरने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। हम अक्सर अपने व्यक्तिगत सपनों और समाज की अपेक्षाओं के बीच उलझ जाते हैं। हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा समुदाय सभी हमसे कुछ निश्चित मानकों पर खरा उतरने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन हमारे अपने सपने, इच्छाएं और आकांक्षाएं क्या मायने नहीं रखती? और फिर वे गहरे अस्तित्ववादी सवाल जो हमें झकझोर कर रख देते हैं, जीवन का असली अर्थ क्या है? क्या ये बस एक रोजमर्रा की नीरस दिनचर्या है या इसके परे भी कुछ है? मृत्यु के बाद क्या होता है? ये प्रश्न हमें बेचैन कर देते हैं और हमारे भीतर एक अजीब सी असंतोष की भावना भर देते हैं। इन सब के बीच हमें अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी शंकाओं से टकराना पड़ता है। हम उन चीजों पर सवाल उठाने लगते हैं जिन्हें हमने हमेशा सच माना था। यह एक कठिन और पीड़ादायक प्रक्रिया होती है, लेकिन यह आवश्यक भी है, क्योंकि इन्हीं कठिन पलों में हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं। या तो हम अपने संघर्षों को अपनी पहचान बना लें या फिर इन्हें आत्मविकास और आत्म परिवर्तन के अवसर के रूप में अपनाएं। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी है वही कि हमारी परेशानियां सिर्फ हमारी अपनी नहीं हैं। हम अपनी पीड़ा, भय और संदेह में अकेले नहीं हैं। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी तरह के संघर्षों का सामना किया है और वे इनसे उभरकर पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और संवेदनशील बने हैं। अगर हम दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे संघर्ष हमें अपने अहंकार की परतों को हटाकर अपने असली स्वरूप को पहचानने का अवसर देते हैं। आध्यात्मिक रूप से ये हमें स्वयं से परे किसी बड़ी शक्ति से जुड़ने का मौका प्रदान करता है, और मनोवैज्ञानिक रूप से ये हमें अपनी सोचने की प्रक्रिया को फिर से व्यवस्थित करने और उन मानसिक बाधाओं को तोड़ने में मदद करता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन उन क्षणों का क्या जब हमें लगता है कि अब और नहीं सह पाएंगे, जब दर्द असहनीय हो जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है? उन क्षणों का क्या जब हमें ये डर सताने लगता है कि शायद हम इस संघर्ष से पार नहीं पा सकेंगे? यही वे क्षण होते हैं जब हमें अपने भीतर छिपी एक गहरी शक्ति को जागृत करना पड़ता है, एक ऐसी शक्ति जिसे तर्क से नहीं समझाया जा सकता। मेरे लिए यही शक्ति है आत्मा की पुकार, वह आंतरिक स्वर जो मुझे याद दिलाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, कि मैं अपनी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ और मेरे पास अपने जीवन में बदलाव लाने की क्षमता है। ये वही पुकार है जो मुझे यह विश्वास दिलाती है कि मेरी यात्रा व्यर्थ नहीं है, कि मेरा भी एक उद्देश्य है और मैं किसी भी बाधा को पार कर सकता हूँ। जब मैं अपने जीवन की ओर देखता हूँ तो समझता हूँ कि मेरे संघर्ष, मेरी चुनौतियाँ और मेरी परेशानियाँ और ये सब एक प्रक्रिया का हिस्सा थी। वे सभी मुझे सीखने, बढ़ने और उस व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद कर रही थी जो मैं आज हूँ। और यही हर किसी के साथ होता है। हम भले ही उस पल में न समझ पाएं, लेकिन हमारी कठिनाइयां हमें जागृत करने, खड़ा करने और हमारी अपनी आत्मा की पुकार का उत्तर देने के लिए होती हैं। अंत में आत्मा की पुकार की यह यात्रा कठिन है, लेकिन अपरिहार्य भी। इसके लिए साहस, संवेदनशीलता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये यात्रा सार्थक है, क्योंकि जब हम अपनी आत्मा की पुकार का उत्तर देते हैं तो हम खुद को विकास, परिवर्तन और अनंत संभावनाओं की एक नई दुनिया के लिए खोलते हैं। अगर आपने ये पढ़ा है तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। अपने संघर्षों और विजय की कहानियाँ कमेंट में साझा करें और चलिए हम सब इस आत्मिक यात्रा में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और यदि आप व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिकता से जुड़े और भी विषयों में रुचि रखते हैं तो हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें, जहां हम मानवीय अनुभव के रहस्यों को और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे।